ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 से 4 और 17 से 19। अध्याय 10 वाक्य 1। यही वह मनुष्य है जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, साउल उसकी प्रजा का शासन करेगा। बेन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का और बकोरत अफीयह का पुत्र था। कीश के एक साउल नामक नवजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में शाऊल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गदहियाँ भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालीशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शाआलीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहाँ भी गदहियों का पता नहीं चला। समूएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर समूएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। समूएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। समूएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए।
सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने कहा, ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार का संदेश स्पष्ट है कि प्रभु ये कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। तो यीशु धर्मियों की अपेक्षा पापियों को बुलाने के लिए आए। वो चाहते थे कि वे अपना मन फिराएं और ईश्वर की ओर लौट आएं। जब वो इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बार बार यही कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने लोगों को अपने पापों के लिए और गुनाहों के लिए तौबा करने के लिए आमंत्रित किया। और जब शास्त्री और फरीसी ये देखते थे कि यीशु नाकेदारों, पापियों के साथ उठते बैठते थे और उनके साथ भोजन पर बैठ जाते थे, तो वे लोग भुनभुनाने लगते थे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु उन्हें जवाब देते थे कि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। वास्तव में जो बीमार है उसे वैद्य की आवश्यकता है। और बीमार वो व्यक्ति है जो अपने मार्ग से भटका हुआ है, जो ईश्वर की संहिता से भटका हुआ है, जो ईश्वर की बातों से दूर चला गया है, ईश्वर के वचन से दूर है। वास्तव में वही तो बीमार है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि कितने गुरु लोग धर्म शास्त्रों की शिक्षा लोगों को बताते हैं जिससे कि उनका आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो जाए। कुछ लोग अपने जीवन में बीमार रहते हैं शारीरिक दुखों के कारण, तो कुछ लोग आत्मिक रूप से बीमार हैं, तो कुछ आध्यात्मिक रूप से। तो आज इंसान को यह जरूरी है कि वह अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पहले अच्छा करे।
आज इंसान को यह जरूरी है कि वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को रिन्यू करे। यदि उसका आध्यात्मिक जीवन अच्छा है तो सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन भी अच्छा होगा। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें जवाब देता है, शास्त्रियों के दल, फरीसियों के दल को, जितने भी लोग उनमें आए थे, कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और अपने ही अहंकार और स्वार्थ में जीते रहते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना भी करते, उपवास भी करते हैं, लेकिन अहंकार जैसी बुराई, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुराई जीवन से नहीं निकल पाती हैं। और जब तक ये बुराइयां जीवन में रहती हैं, हम भले ही अच्छे दिखते हों, वास्तव में हम बीमार रहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं और ईश्वर के अनुग्रह से हमें वंचित रखते हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु ये कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। जब यीशु ये कहते हैं कि मार्ग भी मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, तो उन्हें पता है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब करके दिखाया। उन्होंने पापियों, नाकेदारों को क्षमा किया, उन्हें एक ऐसा अवसर दिया, मौका दिया, जिससे कि वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। और सत्य क्या है कि ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, इस दुनिया में वो आए, कुमारी मरियम से वो पैदा हुए, पवित्र आत्मा से वो जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्हें मारा गया, वो मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने विराजमान हैं। ये सत्य है प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु ये कहता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरी शिक्षा को मानोगे, तो सचमुच तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे, तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। अधिकांशतः लोग सत्य को नहीं जानते हैं, अधिकांशतः लोग सत्य को नहीं जानते हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि तुम तो जानते हो, तुमको तो ईश्वर के रहस्यों को जानने का वरदान मिला है, अन्य लोगों को तो ये सब नहीं दिया गया है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम मेरे साक्षी हो, जाओ और साक्ष्य दो, तुम मेरे सेवक हो, जाओ और सेवा करो। मैंने तुमको इसलिए चुना कि तुम जान जाओ और मुझ में विश्वास करो और ये समझो कि मैं वही हूं जिसे पिता ने भेजा था। जैसा पिता ने कहा, मैं वही पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए वो लगातार इन पापियों, नाकेदारों को एक मौका देते थे प्रायश्चित का, और वो उन्हें अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करते थे। बहुत सारे लोग अपने पापों से विमुख होते और वो ईश्वर के अनुयायी बन गए। जैसा कि वचन में लिखा कि उनकी शिक्षा सुनने के बाद बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बन गए और उनके पीछे पीछे चलते थे। आज मुझे और आपको भी प्रभु यीशु के अनुयायी बनने की आवश्यकता है। हम विश्वास करते हैं अनुयायी बनने का अर्थ है यीशु के पीछे पीछे जाना, उनका अनुसरण करना, जैसा उन्होंने किया वैसा करना, जैसा उन्होंने बोला वैसे बोलना। ये उनके अनुयायी बनने का अर्थ है। उन्होंने पापियों को तिरस्कृत नहीं किया, क्योंकि प्रभु ये कहता है, यदि मैं तुम पर दोष लगाऊं तो तुम में से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकेगा। मैं दोष नहीं लगाता, मैं तो तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्राचीन काल से ही ईश्वर हर पापी को प्रायश्चित करने के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पाप क्षमा और प्रायश्चित और प्रेम और सेवा, ये विशेष तौर पर हमारी जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के गहने हैं जो हमें आशीष और चंगाई प्रदान करते हैं। परंतु शैतान जो हमारा शत्रु है, वो हमें इन सारे आभूषणों को, गहनों को हमारे पास रहने नहीं देता है। वो निरंतर
खोजता रहता है कि कब हमें बुराई और पाप में गिराए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के पास लौटें, उसके अनुयायी बने, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में उतरे और आज का दिन हम उसकी महिमा के लिए बिता सकें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भीति रात स्वर्गदूतों का संरक्षण देने के लिए। हे प्रभु यीशु, आपके इन वचनों के लिए, आपकी महान कृपा और अनुग्रह के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हे प्रभु, तू हमें निरंतर आमंत्रित करता है कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें और तेरी आशीष को अपने जीवन में नित्य अनुभव करते रहें। हे प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र दिन में हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, हमें पाप में गिरने से बचा, तेरी महिमा के लिए जीवन बिताने की कृपा प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, तू हमें प्रेरणा दे, हमारी अगुवाई कर और हमारा विश्वास दृढ़ करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।